उस आदेश की प्रति रजिस्टर्ड डाक से तथा पर्सनल दिया गया थाने को, लेकिन थाना उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। थानेदार ने कहा कि अच्छा होगा, रुक जाएगा, लेकिन रुका नहीं, अभी भी धड़ल्ले से काम चल रहा है। कोर्ट का आदेश को थाना दरकिनार करते हुए उसी को सहयोग करके बनवा रहा है। कोई कार्रवाई नहीं किया गया, इसलिए कि नूतन पासवान जो हैं जदयू की मसौड़ी विधानसभा से वो वहाँ की प्रतिनिधि हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, जमीन का मामला तो खूब निकलकर सामने आता है, मगर उस वक्त बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर निकलकर आती है जब थाना किसी की बात ना माने, और किसी की माने या ना माने, कोर्ट की भी बात थाना ना माने और मनमानी पर उतर जाए। देखिए, हमारे साथ सिविल कोर्ट के वकील भी मौजूद हैं और जो हम खबर आपको बताने जा रहे हैं बेहद ही चौंकाने वाला है। रामकृष्णा नगर थाना से जुड़ा है और थाना किस तरीके से मनमानी पर उतरा है, यूं कहें कि कोर्ट के आदेश को भी मानने से इनकार कर रहा है। बार बार लोग पहुंच रहे हैं थाना और थाने का एक ही जवाब, हो जाएगा जाइए, मगर होगा नहीं, क्योंकि थाने का समर्थन और सपोर्ट क्या मिल रहा है उन लोगों को जो ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। हमारे साथ खुद वकील साहब हैं, इनसे बात करेंगे। उमेश सिंह जी हैं, सिविल कोर्ट में वकील हैं, इनसे बात करेंगे। सर, मामला क्या है और थाने का मामला, थाना क्या बात नहीं मान रहा, कोर्ट के आदेश का भी अवहेलना? ये मामला है सलोनी इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर शैलेंद्र कुमार सिन्हा नूतन पासवान वगैरह से 6 कट्ठे जमीन 2 करोड़ से ज़्यादा में एग्रीमेंट कराए। 2 करोड़ से ज़्यादा में एग्रीमेंट हो चुका है। एग्रीमेंट हो चुका है। हाँ। एग्रीमेंट की बात हुआ कि लिखने की बात हुई, तो इसी बीच नूतन पासवान वगैरह ने एक स्ट्रेंजर जो खुसरूपुर का है, कुंदन कुमार को, उसको 1400 स्क्वायर फीट उस ज़मीन से पूरब और उत्तर दिशा का कॉर्नर हिस्सा बेच दिया गया। यानी बेची हुई जमीन फिर बेच दी? हाँ, बेची हुई जमीन पुनः बेच दी गई, जिसकी हमने लिखित इंजंक्शन पिटीशन कोर्ट से सीख किया। तो कोर्ट ने 30/10/2024 को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया गया। अच्छा। उस आदेश के बावजूद थाना उस आदेश की प्रति रजिस्टर्ड डाक से तथा पर्सनल दिया गया थाने को, लेकिन थाना उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और उनके निर्देशन में ही आज एक प्रति जमीन से पहली मंजिल और दूसरी मंजिल बना दी गई है। मंजिल तक भी तैयार कर दी गई है, यानी कि है। काम कंस्ट्रक्शन का काम। दुर्भाग्य बात है, हमने पुनः अभी हाल में 3 दिन पहले मैंने थानेदार से मिला। थानेदार ने कहा कि अच्छा होगा, रुक जाएगा, लेकिन रुका नहीं, अभी भी धड़ल्ले से काम चल रहा है। कितने बार आप गए और आपने कोर्ट के पेपर और दस्तावेज दिखाए? आपने रजिस्टर्ड डाक से 3 बार हमने भेजा है। अच्छा। अब पर्सनली हमने 3 बार गए हैं। इसके बावजूद भी काम कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। थाना प्रभारी से मुलाकात हुई? थाना नहीं, थाना प्रभारी और उनके सहयोगी से भी बात हुई, तो कहे हम रोक देंगे। रोकने की बात जब चले आए तो रुकना नहीं है, काम तेजी से धड़ल्ले से रात दिन काम करके 1 मंजिल से 2 मंजिला बना दिया जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या लग रहा है? इसके पीछे का कारण है ना अप्रोच, बड़े लोगों का अप्रोच है। अप्रोच है। कोर्ट का आदेश का कोई दरकिनार कर दिया। व्यक्ति का कोर्ट का आदेश को थाना दरकिनार करते हुए उसी को सहयोग करके बनवा रहा है। यानी कोर्ट का आदेश को भी नहीं मान रहा है। ये नूतन की कोर्ट का आदेश थाना नहीं मान रहा है, और नूतन पासवान अन्य वगैरह का बड़ा दबाव है पुलिस पर, महकमा पर, जिसके कारण वो पुलिस उस पर कार्रवाई करने से हिचकती है। पैरवी पहुंच पे दबाव? हाँ बिल्कुल, पैरवी पहुंच काफ़ी है, इसी कारण थाना नहीं कर पा रही है। अब आगे क्या करेंगे? आगे कराएंगे, कंटेम्प्ट चलाएंगे। आगे कंटेम्प्ट चलाएंगे तथा मुकदमा का निस्तारण होने से आदेश होगा तो तोड़वा दिया जाएगा। हाँ। मगर अभी जो परेशानियां झेल रहे हैं, कोर्ट का जो फैसला आ गया और उसके बाद थाना जो आदेश आ गया, उसके बावजूद भी रोक नहीं रही है। क्या परेशान भी किया जा रहा है? बीच बीच में कोई फ़ोन कॉल या किसी तरह की कोई धमकी भी? हाँ, फ़ोन कॉल भी है, जिसका रिकॉर्डिंग भी है, जिसको थर्ड पर्सन जो कुंदन कुमार हैं, कुंदन कुमार ने हमें 2, 2.5 मिनट 3 मिनट हमसे बात की, हमें कॉल किए। देंगे उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। अच्छा, खुली धमकी? हाँ, इसका भी आवेदन थाना को करीबन हम 3 महीना 3.5 महीना पहले उन्होंने हमें धमकी दी थी। तभी थाना में हम डाक के द्वारा वहाँ दिए कि आवेदन, तब भी उस पर कोई पहल नहीं किया गया, कोई कार्रवाई नहीं किया गया, इसलिए कि नूतन पासवान जो हैं जदयू की
मसौड़ी विधानसभा से वो वहाँ की प्रतिनिधि हैं और जदयू की नेत्री हैं। ऐसे में तो आप डर के साए में जी रहे होंगे। डर तो बिल्कुल डर है, भयावह स्थिति है। उन लोग का पहुंच है, पैरवी है, प्रशासन में काफ़ी लोग उन लोग के हैं, तो हम लोग तो डरे हुए तो हैं ही। पुलिस प्रशासन साथ देने को तैयार नहीं। जब इंजेक्शन कोर्ट का अवहेलना है ना, जब इंजेक्शन लगा हुआ है और इंजेक्शन लगने के बाद भी उसमें बहुमंजिला उसको बनाया जा रहा है, मकान बनाया जा रहा है, तो इसमें तो पुलिस कहीं ना कहीं से रामकृष्णा नगर थाना सपोर्ट कर रही है। कब पता चला कि आपने जो ज़मीन खरीदा था उस ज़मीन का कुछ हिस्सा बेच दिया गया है पुनः किसी दूसरे निर्माण कार्य किया जाने लगा? ये जब निर्माण कार्य करने जाने लगा तब वहाँ वो जो हमारा ज़मीन था, मेरा एग्रीमेंट था, वहाँ देखे कि कुछ कुंदन कुमार जो हैं वो आए, वहाँ ज़मीन नापी करने लगे। हमने वहाँ गया तो उनसे पूछा कि है, तो बोले कि नहीं ज़मीन हम खरीद लिए हैं, जबकि मेरा 2 करोड़ रुपया वहाँ पहले दिया हुआ है। तो भाई बाहुबली लोग हैं वो लोग, तो हम लोग साइड पर तो लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग गए थाना के शरण में, तो थाना के शरण में गए तो वहाँ दोनों को बुलाया गया। उसके बाद फिर हम लोग एसडीएम के यहाँ गए, तो एसडीएम वहाँ से 144 उस पर लगाया गया। 144 लगाने के बाद जो उसका जो 60 दिन का जो टाइम पीरियड है, उसके बाद फिर हम लोग कोर्ट में चले गए। कोर्ट में चले गए तो वहाँ से इंजेक्शन लगाया गया है। इंजेक्शन की यथास्थिति उसको बनाए रखा जाए, तब भी उस पर निर्माण हो रहा है। 1 मंजिला ढला गया है और दूसरा निर्माण अभी स्टार्ट है। जब 1 मंजिला का कार्य पूरा हुआ था उससे पहले भी आपने आवेदन दिया और लगभग कई बार आपने आवेदन डाक से है, आवेदन डाक से है, उसका प्रूफ है हमारे पास, जो भारतीय डाक। क्या उस स्थान पर पुलिस प्रशासन कभी पहुंची? नहीं, जब 144 लगा था उस समय प्रशासन रामकृष्णा नगर वहाँ से रुकवाई थी, लेकिन जब कोर्ट से जब इंजेक्शन लगा है उसके बाद प्रशासन वहाँ नहीं गई, पुलिस आज तक पुलिस नहीं आई। लोग परसों तरसों ही वहाँ फ़ोन से भी बात किए हैं, तब भी बोली कि नहीं, सो हम लोग तो उधर वाले पार्टी से वो बोल रहे हैं कि नहीं, आपका तो ज़मीन नहीं है, किसी थर्ड पर्सन क्या इस तरह से बरगलाने वाला बात किया जा रहा है। हमारा कहना ये है कि जब कोर्ट का ये अवहेलना हुआ ना, जब कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट में जब इंजेक्शन लग चुका है, तो उस पर तो कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ये प्रशासन का काम है। एक तरफ सुशासन का दावा और दूसरे तरफ कोर्ट का आदेश जो आया है और उसके बाद प्रशासन का रुख, कैसे देख रहे हैं आप? सर, हम लोग आम आदमी हैं, हम लोग आम आदमी हैं, इससे हम लोग को दूर दूर से मतलब नहीं है। प्रशासन, अब हम लोग ज़मीन, हमारा कंपनी है सलोनी इंटरप्राइजेज, हम ज़मीन खरीदते हैं, बेचते हैं, जीएसटी नंबर है हमारा, हम सरकार को टैक्स देते हैं। हम उसमें से कुछ टुकड़ा ज़मीन उसमें से 2, 3, 4, 5 लोगों को बेचे भी, और वो लोग हम पे अब 4 साल हो गया और हम पे पैसा का दबाव बना रहे हैं, और वो पैसा जो हम कस्टमर से लिए वो तो नूतन पासवान को और वगैरह को हम दे चुके हैं। अब आज स्थिति है कि अब कोर्ट में अब मामला ऐसे ही चल रहा है। हम लोग क्या करें, परेशान हैं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परेशान हैं, प्रशासन मदद को तैयार नहीं। कोर्ट का आदेश आ चुका है, मगर कोर्ट के आदेश को भी देखिए रामकृष्णा नगर थाना मानने को यूँ कहें कि तैयार नहीं। अब देखना है कि आगे किस तरीके से पुलिस प्रशासन इसे देखती है। कोर्ट का तो आदेश आ चुका है और साफ तौर पर उमेश सिंह, जो कि सिविल कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने कहा है कि आगे जाएंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। हालांकि कोर्ट ने जो फैसला लिया है उस फैसले को भी रामकृष्ण नगर थाना मानने को यूँ कहें कि तैयार नहीं है। फिलहाल कैमरे के पीछे गुड्डू हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।